नाथद्वारा विधानसभा में 7वें राउंड के परिणाम आज वो खड्डो में इनका महीने है वो जटू वहाँ पे गेट खोला कांग्रेस के प्रत्याशी जो है मुख्य रूप से नहीं है भी मैं नाथद्वारा विधानसभा में 7वें राउंड के परिणाम में कांग्रेस प्रत्याशी जोशी को 28,649 वोट मिले हैं। भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ को 32,326 वोट मिले हैं। इसी तरह राजसमंद विधानसभा की बात करें जहां पर 13वें राउंड के परिणाम आ चुके हैं। यहां पर भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी को 62,910 वोट मिले हैं। इसी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी को 39,787 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला 10,254 वोट पर हैं। इसी तरह मुख्य रूप से भीम विधानसभा में 12वें राउंड की बात करें जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को 32,244 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत को 54,149 वोट मिले हैं और यहां पर भी भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो राजसमंद विधानसभा में भी बढ़त है और राजसमंद विधानसभा के 14वें राउंड की भी गणना आ चुकी है। 14वें राउंड में मुख्य रूप से आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी 66,994 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी को 42,703 वोट मिले हैं और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला 10,940 वोट पर हैं। तो चारों ही विधानसभा की अगर अब तक की स्थिति देखें तो उसमें भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान का आंकड़ा देखें तो वहां पर भी करीब 108 से 110 सीटें भाजपा के पक्ष में हैं। अब तक के रुझान के मुताबिक राजस्थान में भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। राजसमंद में चारों सीटों पर भाजपा बढ़त में है और अभी हमारे साथ में भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं गिरिराज जी। गिरिराज जी, आप क्या कहेंगे अब तक के रुझान को लेकर, राजसमंद के साथ पूरे राजस्थान के रुझान को लेकर क्या कहेंगे? हमारे लोकतंत्र में ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि जनता अपना आदेश देती है और इस बार जनता ने पूरा मानस बना के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो काम किया है वो हमारे सामने जनादेश के माध्यम से आ रहा है। अभी बीजेपी 112 सीटों पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस 70 पर सिमटती नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं जनता ने परिवर्तन का जो मानस बनाया था वो अब मतपेटियों से बाहर आ रहा है। और रही राजसमंद की बात तो महाराज कुमार साहब नाथद्वारा से जीतेंगे, सुरेंद्र सिंह जी जीत रहे हैं और साथ ही भीम सीट भी जीत रहे हैं। और राजसमंद की जहाँ तक बात है, जो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो भी कहीं न कहीं भाजपा जीतती दिख रही है। राजसमंद में मुख्य रूप से इस बार दिनेश जी बड़ाला भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े, उन्हें भी लगभग 10, साढ़े 10,000, 11,000 के आसपास वोट मिले हैं। लेकिन जो जिस तरह से दमखम के साथ दिनेश बड़ाला मैदान में उतरे थे, लोगों का समर्थन मिला, लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं हो पाए। देखिए, शुरू में ये कुछ लोगों ने ये कहा था कि इनके 4,000, 3,000 वोट आएंगे। तब भी कहा गया था कि ये 10,000 से क्रॉस करेंगे और निश्चितता से परिणाम आपके सामने हैं। अभी 11,000 वोट हो चुके हैं जबकि अभी कई राउंड बाकी है। तो आप देखिए कि जो लोग ये छींटाकशी कर रहे थे कि भाई 4,000, 3,000 वोट आएंगे, इनकी दुकानों में क्या सामान है, तो दिनेश जी ने निश्चित तौर पर ये बात बता दी है कि उनके चेहरे में दम है। जब व्यक्ति के पास सिंबल नहीं हो, जब व्यक्ति के पास संगठन नहीं हो और एक अकेला व्यक्ति कुछ अपने साथियों के साथ जब मैदान में डटता है और 11,000 वोट ले आता है, तो ये अपने आप में राजसमंद के इतिहास में एक नई शुरुआत है। और आप देखिएगा कि उनका जो कद है इससे बढ़ेगा, निश्चितता से बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए ना, राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे अन्य कोई भी दल है जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति और एक निर्दलीय की स्थिति आप देखिए कितनी साउंड आपको शायद दिख रही होगी। लेकिन मेवाड़ में अगर चित्तौड़गढ़ विधानसभा की बात करें, वहाँ तो पूरा एक तरफा परिणाम जा रहा है, जहाँ पर टक्कर ही मुख्य रूप से कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ चंद्रभान सिंह आख्या के बीच में रही। देखिए, चित्तौड़ की अगर हम बात करें तो श्री चंद्रभान सिंह आख्या जी वहाँ से एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं। अगर दिनेश जी सिटिंग एमएलए होते तो आप भी सोचिए, ये भी एक तरफा जाती सीट। वो केवल संगठन में उन्होंने काम किया और संगठन से सीधे चुनाव लड़ने आए हैं, तो निश्चितता से 11,000 वोट कोई कम नहीं होते हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं, 15,000 तक जाएंगे आप देखिएगा।
जो इन्होंने कहा था कि 15,000 वोटों की मैं ला सकता हूं, और वो उन्होंने ला के बताए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। परिणाम ये हम भी जान रहे थे कि राजसमंद जो मजबूत गढ़ है भाजपा का, कांग्रेस और भाजपा दो राजनीतिक दलों को लोग यहाँ देखते हैं, अगर वहाँ तीसरा निर्दलीय 10,000 प्लस वोट ले आता है, 11,000 से ज्यादा वोट ले आता है, तो आप निश्चितता से देख सकते हैं वो कितना मजबूत है, और मजबूत आने वाले समय में और होगा। राजस्थान में इस बार के जो चुनाव में मुख्य रूप से देखा गया था कि कई जगह पर टिकट वितरण में जो नाराज हुए प्रत्याशी, मतलब भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े बहुत सारी जगह, लेकिन उसमें एक सीट राजस्थान में और सामने आ रही है, सीव विधानसभा, जहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी भी काफी अच्छे मतों से वहाँ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह ज्यादा ऐसा स्थिति दिख नहीं रही है। निश्चितता से देखो, निर्दलीय चेहरों पर निर्भर करते हैं। अब आप देखिए राजसमंद में भी एक अच्छा चेहरा था, इस कारण 11,000 वोट आए। यही कोई सामान्य से कई लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपने देखिए यहाँ लगभग 8 कैंडिडेट हैं, उनमें से केवल 3 फाइट में है, 5 लोग तो कहीं है ही नहीं। तो जहाँ पर मजबूत निर्दलीय है और जिसके साथ शायद मैं सोचता हूँ पार्टी ने गलत किया है, तो वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, जनता उनका साथ दे रही है। बिल्कुल। एक मुख्य रूप से अब कांग्रेस की बात करें, मुख्य रूप से आपको बता दें कि नाथद्वारा से दिग्गज नेता हैं डॉक्टर सीपी जोशी, और सिटिंग एमएलए भी हैं। भीम में भी सुदर्शन सिंह रावत सिटिंग एमएलए हैं। दोनों ही यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, और उन दोनों ने विकास के नाम पर चुनाव वोट मांगे थे। वास्तव में उन्होंने विकास भी किए हैं। कई लोग बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं वो भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल विकास कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ नहीं रहे और बीजेपी से जुड़ गए। ये क्या कारण है? विकास एक अलग विषय है, और विकास के साथ जो भ्रष्टाचार है, दादागिरी है, और जो पक्षपात है, वो अलग विषय है। विकास आप करा रहे हैं, निश्चितता से उसका स्वागत किया जाना चाहिए, परंतु उसके साथ जो एक पावर एमएलए की होती है, वो कुछ लोगों में अगर आप बांट कर उनके माध्यम से अगर जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ गलत करते हैं, तो उसका परिणाम चुनावों में आता है। और निश्चित तौर पे ये परिणाम इसी प्रकार का आया है। विकास से आगे आप देखिए कि उनकी गुंडागर्दी और वो चीज़ें थी, चाहे वो उनके कुछ लोगों का जो प्रभाव था वो नेगेटिव रहा, और जनता ने उसको अपने वोटों में जवाब दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में मुख्य रूप से गिरिराज जी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि किस तरह से राजस्थान और राजसमंद जिले में भाजपा को बढ़त मिल रही है। अभी मैं मतगणना स्थल पर हूँ, और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं बारिश लगातार हो रही है, बारिश का वातावरण भी चल रहा है। उस बीच में हम लगातार आपको मतदान का रुझान, आपको अपडेट बताने के प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से बारिश के बीच जहां रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं वोटों की गर्माहट भी बनी हुई है, और इसके चलते लोगों में भी बड़ा उत्साह है। लोगों में भी ये बनी हुई है कि कहाँ किसका परिणाम आता है। वही रुझान हम लगातार आपको पहुंचाते रह रहे हैं कि किस तरह से क्या अपडेट हैं अब तक की जो स्थिति है राजसमंद जिले में। मुख्य रूप से राजसमंद जिले की 4 सीटों पर भाजपा की बढ़त है, तो प्रदेश में भी भाजपा की बढ़त बनी हुई है, लगातार बड़ी बनी हुई है। और उसमें मुख्य रूप से अभी जस्ट हमारे सामने एक और परिणाम आया है कुंभलगढ़ विधानसभा से, जहां पे मुख्य रूप से आपको बता दें कि कुंभलगढ़ विधानसभा में 12वें राउंड का परिणाम भी आ चुका है, और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार को 22,777 वोट मिले हैं। भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ को 40,224 वोट मिले हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी नीरज राणावत को 2,681 वोट मिले हैं। इसी तरह ये लगातार जो अपडेट आ रहा है वह हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भीम विधानसभा की बात करें, जहां पर 13 राउंड पूरे हो चुके हैं। 13वें राउंड के परिणाम है भीम विधानसभा में। मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को 35,143 वोट मिले हैं। भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत को यहां पर 57,656 वोट मिले हैं, और यहां पर भी भाजपा को बढ़त लगातार बनी हुई है। और यही बढ़त राजस्थान के चुनाव में भी, पूरे राजस्थान के अगर देखें तो वहां पर भी भाजपा की बढ़त बनी हुई है। नमस्कार, जैसा कि लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं इलेक्शन का, और उस अपडेट के तहत मुख्य रूप से राजसमंद जिले की 4 विधानसभाओं पर अब तक लगभग भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। उसमें अभी नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो जहां पर मुख्य रूप से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, और यहाँ पर अब कुछ जो डिफरेंस था भाजपा और कांग्रेस
कांग्रेस में जो वारदात को बढ़त थी वो कुछ कम हुई है। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के जिला महासचिव भी हमारे साथ में है किशन जी। किशन जी, क्या देखते हैं अब तक के रुझान को लेकर, क्योंकि ज्यादातर जो पूरे जिले की चारों सीटों को देखकर तो वहाँ भाजपा को बढ़त है। राजस्थान में भी अगर देखें तो 110 के आसपास राजस्थान का जो भाजपा के पक्ष में है और कांग्रेस को करीब 73 के आसपास अटकी हुई है। आप क्या कहेंगे? अभी तो देखो वो राजसमंद में देखो नाथद्वारा सीट जीतनी चाहिए। अभी तो रेलवाड़ा पट्टी पूरी बाकी है, अभी रेलमंगला पट्टी बाकी है। अभी उधर से अभी लीड अभी उधर से भी ले सकते हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, अभी लेंगे। अभी 10 राउंड बाकी है, अभी तो 10 राउंड और अभी हो गया, 10 राउंड ही हुए थे। अभी बैलेट पेपर अभी वो उसमें उनको 300 वोट के आसपास मिले, सीपी साहब को जैसे 1500 वोट के आसपास मिले, तो वो 1500 वोट वो भी अभी इसमें काउंट नहीं किए, वो भी अभी होंगे। धीरे धीरे अभी 3-3.5 हज़ार की लीड है, वो अभी 10 राउंड में वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी 10 राउंड में अभी रेलमंगला से अभी देलवाड़ा उधर हमारी पंचायत है, इतनी देर पहले बीजेपी की पंचायत थी, बहुत सारे उनके थे। आपको लग रहा है कि नाथद्वारा में रिकवर हो जाएंगे और सीपी जोशी जीत सकते हैं? रिकवर हो जाएगी, अभी 2-4 राउंड में रिकवर हो जाएगी, 3-4 राउंड। और दूसरी विधानसभा मुख्य रूप से अगर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में तो काफी पिछड़े हुए हैं कांग्रेस। राजसमंद में देखो उनके साथ। और कुंभलगढ़ और भीम विधानसभा की बात करें, भीम में भी आपके मौजूदा विधायक है सूर्यकांत सिंह रावत, और उनने विकास कार्य भी काफी करवाए, लेकिन फिर भी लोग मतलब कांग्रेस से कम जुड़े। ये क्या? उससे क्या कोई एक तो क्या मोदी जी उन्होंने सभा करी थी वहाँ, मोदी जी सभा करने से क्या उनके लोगों को थोड़ा मालूम है, मोदी जी सभा करने से भी फर्क पड़ा था उनको। तो कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी मतलब स्टार प्रचारक भी राजसमंद जिले में नहीं आया, उसे भी मानते हैं आप कमजोर? हाँ, उससे स्टार प्रचारक नहीं आया, तो स्टार प्रचारक आते तो थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ सकता है। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है अभी की स्थिति, जैसे प्रदेश में तो अब तक का रुझान बीजेपी के पक्ष में है? देखो अभी धीरे धीरे देखो अभी क्या लीड पे चल रहे हैं, अभी देखो लीड थोड़ी कम होगी तो चलो हो सकते हैं 100 सीटें बीजेपी से हो जाए और 90 तक कांग्रेस भी हो जाए, 85-90 तक कांग्रेस भी हो जाए। इसलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी। मुख्य रूप से आपने बताया है कि किस तरह से राजस्थान के जो चुनाव हैं अब तक बीजेपी की बढ़त है, राजसमंद में भी बीजेपी की बढ़त है, लेकिन आपने जिला महासचिव हैं किशन जी गाडरी, आपका यह दावा है कि अभी गणना जारी है, इस गणना के तहत परिणाम और बदल सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में। अब वोट बढ़ेंगे क्योंकि आपने जो क्षेत्र बताया है खासतौर से रेलमंगला और देलवाड़ा क्षेत्र के वोटों की गिनती अभी बाकी है नाथद्वारा विधानसभा की, जहां पर बढ़त मिलेगी। और आपका दावा है कि इस बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे नाथद्वारा से। और अन्य विधानसभा को लेकर भी आपने कहा है कि अभी मतगणना अभी अधूरी है, मतगणना अभी बाकी है और मतगणना पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी सामने आएगी। हम प्रयास करेंगे इसी तरह हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।